वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 लाइफ इन द डेजर्ट। हम पढ़ेंगे आज डेजर्ट क्या होता है, उसमें कैसे कैसे लाइफस्टाइल होता है वहाँ के लोगों का, क्या क्या वो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वहाँ पे, क्लाइमेट क्या होता है, इन चीजों के बारे में। और ये चैप्टर है हमारा इस बुक का लास्ट चैप्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो चैप्टर 5 था, दैट इज वाटर, उसमें आपने देखा था कि पानी कितना जरूरी होता है लाइफ के लिए। किसकी लाइफ के लिए? प्लांट, एनिमल एंड पीपल के लिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू लिव इन द प्लेस व्हेन देयर इज नो वाटर टू ड्रिंक। अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पानी नहीं होगा तो वो डिफिकल्ट होगा लोगों के लिए वहां पे रहने में। ठीक है, where there is no grass for their cattle to feed on, where there is no water to help the crops to grow। देखिए, अगर पानी नहीं होगा तो क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर नहीं होगा वहां पे। ठीक है, तो वहां पे लाइफ सस्टेन करनी डिफिकल्ट होगी। ठीक है, वी विल नाउ लर्न अबाउट द प्लेसेस इन द वर्ल्ड। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में उन प्लेसेस के बारे में जहाँ पे एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर है, जैसे कि इन सम प्लेसेस एज हॉट एज फायर एंड कोल्ड एज आइस। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होंगे, हम उस प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दीज आर द डेजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है ना, इसको हम डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया का जो टेम्परेचर है बहुत हॉट होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर है, तो वो हो जाता है हॉट डेजर्ट। ठीक है, वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होगी। ठीक है, जैसे हमारा एग्जाम्पल लद्दाख हो गया, दैट विल बी कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे अब। ठीक है, अब देखिए, जो डेजर्ट होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? वहाँ पे रेनफॉल कम होता है। ठीक है, जो वहाँ की वेजिटेशन होती है वो स्कैंटी होती है और एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर पे ही हमने दो टाइप के डेजर्ट मतलब बताए हैं, डिवाइड करें, दैट इज हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, एंड द पीपल इनहेबिट दीज लैंड्स वेयर देयर लिटिल वाटर अवेलेबल फॉर प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। ओके, तो देखिए, हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं हॉट डेजर्ट के बारे में, जिसमें हम एग्जांपल लेंगे सहारा डेजर्ट का। सहारा डेजर्ट कहाँ पे अवेलेबल है? कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं द हॉट डेजर्ट। ठीक है, लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। एक काम कीजिए आप, एक बार ना ये देखिए, ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे सहारा डेजर्ट दिख रहा है हमें, इट इज विजिबल, है ना? तो यहाँ पे वही बता रखा है, लुक एट द मैप ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ओके, लुक एट द सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका। देखिए, अगर ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है तो जो सहारा डेजर्ट है वो नॉर्थ में है इसके। यू कैन सी ना। ओके, सी, इट इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। ये जो सहारा डेजर्ट है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है। कितना एरिया कंप्राइज करता है ये? 8.54 मिलियन किलोमीटर। क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया कितने एरिया में आता है? 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए, हमारा इंडिया है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में, और सहारा डेजर्ट खाली एक क्लॉटर डेजर्ट कितने में आता है? 8.54। अब आप देख सकते हैं कंपेयर करके कितना बड़ा होगा ये। ठीक है, और देखिए जो सहारा डेजर्ट है ये 11 कंट्रीज के साथ अपनी क्या बोलते हैं, 11 कंट्रीज में फैला हुआ है। नाम क्या क्या है? अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लिबिया, माली, मॉरिशनिया मॉरिशनिया मोरक्को, नाइजर, सुडान, तुनिशिया, वेस्टर्न सहारा। ठीक है, दीज आर द 11 कंट्रीज जहाँ पे ये फैला हुआ है। ठीक है, okay, so when you think of a desert, the picture that immediately come to your mind is that sand। जब भी आप सोचते हो कि डेजर्ट के बारे में तो आपके माइंड में पक्का सैंड की पिक्चर आती होगी, है ना? सो बट बिसाइड द वास्ट टू सैंड, देखिए सैंड को छोड़ के भी क्या बोलते हैं, जो सहारा डेजर्ट है इज कवर्ड विद ग्रेवल प्लेन, एलिवेटेड प्लेट्यूज एंड बेयर रॉकी सरफेस। हमें क्या क्या देखने को मिलता है ये वो बता रखा है सहारा डेजर्ट में। सैंड तो ऑब्वियस देखने को मिलेगी ऑब्वियसली, है ना? उसको छोड़ के भी क्या बोलते हैं, ग्रेवल प्लेन्स देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पे, प्लेट्यूस देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पे, विद बेयर रॉकी सरफेस। ओके, these rocky surface may be more than 2500 high at some places। जो ये क्या बोलते हैं रॉकी सरफेस है, कितने ऊंचे हो सकते हैं, इनकी हाइट कितनी हो सकती है? 2500 हाई भी हो सकते हैं, ये हमें देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। ओके, ये पिक्चर मैंने आपको समझाई दी थी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और ये सहारा डेजर्ट है, ये कहाँ का देखो फैला हुआ है, अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट, सुडान, चैड, नाइजर, माली, है ना?
ओके। तो अब एक बात बताइए, जो सहारा डेज़र्ट है ये जो हॉट डेज़र्ट भी इसको बोलते हैं हम, यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? देखिए, अभी हॉट डेज़र्ट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हॉट ज़्यादा होगा ये, है ना? स्कॉचिंग हॉट होगा और पार्च ड्राई होगा, ठीक है? अब डेज़र्ट है तो शॉर्ट रेनी सीज़न होगा यहाँ पे, ज़्यादा बारिश नहीं गिरेगी, ठीक है? अब बारिश नहीं गिरेगी तो इसका मतलब क्या है, जो स्काई होगा वो क्लाउडलेस होगा, क्लियर होगा, ठीक है? जो मॉइस्चर होगा वो जल्दी-जल्दी इवेपोरेट होगा, ठीक है? डेज़ बहुत ज़्यादा गर्म होंगे। देखिए, द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे मे बी सोअर एज़ हाई एज़ 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है, ठीक है? और इससे क्या होता है, अब इतना टेम्परेचर चला गया है तो जो सैंड है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, ठीक है? व्हिच इन टर्न रेडिएट्स बैक हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट। इसकी वजह से क्या होगा, आस-पास पूरा हॉट वेदर होगा यहाँ पे, ठीक है? और देखिए, दिन में 50 डिग्री तक जा सकता है टेम्परेचर और रात में ही उतना ही ठंडा हो जाता है, नियरली 0 डिग्री। कैन यू सी? दिन में 50 डिग्री, रात में 0 डिग्री तक। बिल्कुल, या तो बिल्कुल ही गर्म या बिल्कुल ही ठंडा हो जाता है ये रात में आकर। देखिए, ऐसा-ऐसा क्लाइमेट होता है। ओके, आई होप आई एम क्लियर। अब देखिए, हम पढ़ेंगे यहाँ पे आपको कौन-कौन से फ्लोरा यानी प्लांट्स और कौन-कौन सी फौना यानी एनिमल स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती है इस डेज़र्ट के अंदर। ओके? देखिए, सहारा डेज़र्ट में हमें क्या-क्या देखने को मिलता है वेजिटेशन के अंदर? कैक्टस, डेट पाल्म, है ना? ये हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं और कुछ-कुछ प्लेसेस में ओएसिस भी होते हैं, ठीक है? ग्रीन आइलैंड विद डेट पाल्म सराउंडिंग देम, ठीक है? और क्या बोलते हैं, फ़ौना में क्या देखने को हमें मिलता है यहाँ पे? कैमल, हाइना, जैकल, फॉक्सेस, स्कॉर्पियन और बहुत सारी वैराइटीज़ ऑफ स्नेक्स एंड लिज़र्ड। ये काफ़ी प्रोमिनेंट है सहारा डेज़र्ट में, ठीक है? अब हमने पढ़ लिया कि क्लाइमेट क्या होता है, यहाँ का फ़ोना क्या है, यहाँ का फ्लोरा क्या है, अब हम पढ़ेंगे पीपल, यहाँ के लोग क्या करते हैं और वो कैसे होते हैं, ठीक है? देखिए, जो सहारा डेज़र्ट होता है, यहाँ पे बहुत हार्श क्लाइमेट है, ठीक है? बट फिर भी यहाँ पे बहुत टाइप के लोग रहते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करते हैं, ठीक है? अमंग देम देयर आर बियोडियंस एंड टॉरिक्स, ठीक है? जो ये नोमैडिक ट्राइब है, ये क्या करती है, ये रेयर करती है लाइवस्टॉक को, मतलब ये शिप, गोट, कैमल, हॉर्सेस इनको रेयर करती है, ठीक है? और ये एनिमल्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क एंड हाइड्स फ्रॉम व्हिच दे लेदर, और ये मिल्क तो दे ही देते हैं, हमें लेदर भी प्रोवाइड करते हैं जिससे हम बेल्ट कर सकते हैं, स्लीपर, वाटर बॉटल्स, ठीक है? जो इनके हेयर है उनसे क्या बनता है, मैट बनती है, कारपेट बनते हैं, क्लोथ्स बनते हैं, ब्लैंकेट्स बनते हैं, ठीक है? ओके, जिससे कि क्या बोलते हैं कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म एंड हॉट विंड। ये उनके हो गए एनिमल्स जो हमें क्या-क्या प्रोवाइड करते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है? द ओएसिस इन द सहारा एंड द नाइल वैली इन द इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन। अब देखिए, जो वहाँ पे पॉपुलेशन है, वहाँ वो उनको पानी कहाँ से मिलता है? नाइल वैली से जो कि इजिप्ट में है, और जो ओएसिस होते हैं उनसे इनको पानी मिलता है, ठीक है? सिंस देखिए, अब वाटर अवेलेबल है थोड़ा बहुत यहाँ पे, तो क्या बोलते हैं, जो पीपल कैन ग्रो डेट पाल्म्स, ठीक है? और कौन-कौन सी क्रॉप वो ग्रो कर सकते हैं, दैट इज़ राइस, व्हीट, बार्ले, बेन्स, ठीक है? इजिप्शियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज़ ग्रोन इन इजिप्ट। एक इजिप्शियन कॉटन है जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, जो कि इजिप्ट में ग्रो होती है। ये सब चीज़ें वहाँ पे ग्रो होती हैं, ठीक है? अब देखिए, जब से ये डिस्कवरी हुई है ऑयल की, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, लाइक ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड में, और ये डिस्कवरी कहाँ पे हुई है, अल्जीरिया, लिबियन, इजिप्ट में। सो बेसिकली क्या हो रखा है, जो डिस्कवरी ऑफ ऑयल अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन अल्जीरिया, लिबियन, इजिप्ट इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट। अब देखिए, जब से अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट में डिस्कवरी हुई है ऑयल की, तब से अब ऑब्वियसली उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इनके पास पैसा आ रहा है, तो जो सहारा डेजर्ट है वो कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है? और हमें कुछ-कुछ अलग-अलग क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट मिनरल्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वो कौन-कौन से? आयरन, फास्फोरस, मैंगनीज, यूरेनियम, ये सारे मिनरल्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है? ठीक है जी। अब देखिए, जो कल्चरल लैंडस्केप है सहारा डेजर्ट का, इट्स अंडरगोइंग चेंजेस, वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। कैसे? ग्लीमिंग ग्लास सीज ऑफ ऑफिस बिल्डिंग टावर ओवर मॉस्क एंड सुपर हाईवेज क्रिस क्रॉस एंशिएंट कैमल पाथ। देखिए, अब यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है? जो ट्रक्स हैं वो कैमल को रिप्लेस कर रहे हैं, और वो क्या करते हैं, वो सॉल्ट ट्रेड करते हैं। और जो ये ट्राइबल ग्रुप था टुअरेग्स, ये एज़ अ टूरिस्ट गाइड काम करने लग गए हैं अब, ठीक है?
और जो मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ट्समैन आर टेकिंग द सिटी लाइफ, ठीक है, जितने भी हर्ट्समैन थे, जो चरवाहे थे, कि सिटी लाइफ में शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा, इन्होंने जो ये ऑयल का जब से ये डिस्कवरी हुआ है, ऑयल एंड गैस ऑपरेशन में, वहां पे उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। किसने? जो ये नोमैडिक हर्ट्समैन थे उन्होंने, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, आपको ये तो समझ में आ गया होगा। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे हॉट डेजर्ट की, अब हम बात करेंगे कोल्ड डेजर्ट की, ठीक है। हॉट डेजर्ट में हमने एग्जांपल लिया था सहारा डेजर्ट का, ठीक है। कोल्ड में हम एग्जांपल लेंगे अपने खुद का, जो हमारे पास में है कंट्री के, दैट इज लद्दाख, ठीक है। देखिए, जो लद्दाख है, इट्स अ कोल्ड डेजर्ट। ये कहाँ पे लाई करता है? ग्रेट हिमालयस में लाई करता है, ठीक है। और ऑन द ईस्टर्न साइड, इसके ईस्टर्न साइड में क्या है? जम्मू कश्मीर। नहीं, एक सेकेंड। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयस ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू कश्मीर। अगर जम्मू कश्मीर ये है, यहाँ अगर देखिए, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पे क्या है? लद्दाख है, ठीक है। ओके। द काराकोरम रेंज ऑन द नॉर्थ, इसके नॉर्थ में कौन सी रेंज हमें देखने को मिलती है? काराकोरम रेंज, ठीक है। और साउथ में जांस्कर रेंज, ठीक है। बहुत सारी रिवर जो है वो फ्लो करती है इसके इसके थ्रू। इंडस इज वन ऑफ द मेजर रिवर जो फ्लो करती है, ठीक है। और बहुत सारे यहाँ पे ग्लेशियर्स भी हमें देखने को मिलते हैं लद्दाख में। एग्जाम्पल, गंगरी ग्लेशियर, ओके। देखिए, अब जो ऑल्टीट्यूड है, यानी जो हाइट है लद्दाख की, वो 3000 से लेके 8000 से तक ऊंची है, ठीक है। 3000 में कहाँ देखने को मिलती है? हमें कारगिल में। 8000 में कहाँ देखने को मिलती है? काराकोरम में, ठीक है। अब देखिए, इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड है, इतना ज्यादा हाइट है, इसकी वजह से क्या हो रखा है? जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीमली कोल्ड और ड्राई है, ठीक है। द एयर एट दिस ऑल्टीट्यूड इज सो थिन। अब इतना हाइट है, तो जो वहाँ की एयर है वो इतनी थिन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जो सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं, वो एंड इट्स अ वेरी इंटेंस पड़ती हैं, वो जो सन की रेज होती हैं, इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि जो एयर है वो बहुत थिन है, ओके। द डे टेम्परेचर इन द समर, अब देखिए यहाँ पे बता रखा है टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री से लेके -30 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। ये टेम्परेचर है समर का, ठीक है। इट इज फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर, और जो विंटर होती है जब, तब देखिए जब समर में इतना है, तो विंटर में क्या ही हाल होने वाला है। ये -40 से भी नीचे चला जाता है टेम्परेचर, ओके। एज इट लाइज इन द रेन शेडो एरिया, अब देखिए, जो ये लद्दाख है, ये लाई करता है रेन शेडो एरिया में। इसकी वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे जो बारिश है वो बहुत ज्यादा कम होती है। कितनी होती है? सिर्फ और सिर्फ मात्र 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर, ठीक है। अब जो एरिया है ये, वो एक्सपीरियंस करता है क्या? फ्रीजिंग विंड, बर्निंग हॉट सनलाइट। ये चीज वो एक्सपीरियंस करता है लद्दाख वाला एरिया, ओके। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इफ यू सिट इन द सन विद योर फीट इन द शेड, यू मे सफर फ्रॉम बोथ सनस्ट्रोक एंड फ्रोस्ट बाइट एट द सेम टाइम। अब देख लीजिए, यहाँ की एयर इतनी थिन है कि उसकी वजह से हमें सनस्ट्रोक हो जाएगा, और यहाँ पे इतनी बर्फ गिरती है, तो ठंडा एरिया, वहाँ पे फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगी एट द सेम टाइम में, ठीक है। अब हमने बात कर ली कि यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है लद्दाख वाले एरिया में। अब हम बात करेंगे यहाँ का फ्लोरा और फोना कैसा है, ठीक है। अब वो एरिया जो है, ऑब्वियसली ये डेजर्ट है, तो एरिड एरिया है यहाँ का, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रखा है? जो वेजिटेशन है वो स्पार्स होती है, ठीक है। देयर आर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड shrubs फॉर एनिमल्स इन द गेज, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैलीज, हमें ये देखने को मिलता है। और समर में क्या होता है यहाँ पे? हमें कुछ कुछ फ्रूट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि एप्पल, एप्रिकॉट एंड वॉलनट, ये यहाँ पे ग्रो होते हैं, ठीक है। बहुत सारी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कि रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बतन स्नोकॉक, रावन, हुप। ये कॉमन है बर्ड्स यहाँ पे, ठीक है। इनमें से बहुत सारी बर्ड्स माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, ठीक है। जो एनिमल हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं लद्दाख में, कौन कौन से होते हैं? जैसे वाइल्ड गोट हो गया, वाइल्ड शीप हो गया, याक हो गया, एंड स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स हो गए, ओके। और जो ये एनिमल है, इनसे हम क्या यूज करते हैं? इनसे हम मिल्क लेते हैं, मीट लेते हैं, हाइड्स लेते हैं, ठीक है। जो याक का मिल्क है, ये यूज किया जाता है चीज बनाने में और बटर बनाने में, ठीक है। और जो शीप गोट है, इनके हेयर हम किस चीज में यूज करते हैं? वुलन, मतलब बालों से कपड़े बनते हैं वहां पे, ठीक है, जैसे पश्मीना शॉल हो गया, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? उससे हम ये चीज बनाते हैं, ठीक है। अब हमने बात कर ली क्लाइमेट के बारे में, फ्लोरा के बारे में, फौना के बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट द पीपल, ठीक है। अब हम लोगों के बारे में बात करेंगे। डू यू फाइंड एनी रिसेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड इनहेबिटेंट ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया? अब एक बात बताइए, अगर आप क्या बोलते हैं कंपेयर करेंगे लद्दाख
लद्दाख के लोगों में, तिब्बत के लोगों में, सेंट्रल एशिया के लोगों में तो कुछ आपको रिसेम्बलेंस दिखाई देगी। देखिए, जो यहाँ के लोग होते हैं या तो मुस्लिम होते हैं या वो बुद्धिस्ट होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप विद देयर ट्रेडिशनल गोम्फाज, ठीक है। सम फेमस मोनेस्ट्रीज हेमिस, थिक्से, शे, लामुरु, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। कहाँ पे? लद्दाख में, ठीक है। इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ले। देखिए, जब विंटर में तो एक्सट्रीम कंडीशन होती है वहां पे, बहुत ज्यादा फ्रॉस्ट होती है, ठीक है। पर लेकिन जैसे समर आती है तो थोड़ा कल्टीवेशन वहां पे पॉसिबल होता है। तो लोग क्या कल्टीवेट करते हैं वहां पे? जैसे कि बार्ले, पोटैटोज, पीस, बीन्स, टूनप, ये सब चीजें, ठीक है। The climate in the winter month is so harsh that people keep themselves engaged in festivities and ceremonies. अब देखिए, जैसे ही क्या बोलते हैं, विंटर आता है, वहाँ का क्लाइमेट इतना ज्यादा एक्सट्रीम होता है, तो वहाँ पे उस टाइम पे लोग क्या करते हैं? दे आर एंगेज्ड इन फेस्टिविटीज एंड सेरेमनीज, ठीक है। जो विमेन है, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, ओके। द वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड द फील्ड, मतलब वो लोग अपने क्या बोलते हैं, जो वहाँ की विमेन होती है वो स्मॉल बिजनेस और शॉप्स भी चलाती है वहाँ पे, ठीक है। लद्दाख की कैपिटल क्या है? ले। एंड इट इज वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर, ठीक है। जो नेशनल हाईवे है 1A कनेक्ट करता है ले को कश्मीर से थ्रू जोजिला पास, ओके। कैन यू नेम सम मोर पासेस इन द हिमालय? दिस इज योर एक्टिविटी, आपको और ज्यादा क्या बोलते हैं पासेस के बारे में मेंशन करना है जो कि हिमालय में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, टूरिज्म इज मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट एमिंग इन फ्रॉम। देखिए, टूरिज्म बहुत बड़ा एक एक्टिविटी है जो लद्दाख वाले रीजन में होती है। आपने देखा होगा बाइक ट्रिप, लोग बाइक पे बहुत ट्रैवल करते हैं, लद्दाख जाते हैं घूमने के लिए, है ना। तो इट इज लाइक वन ऑफ द एक्टिविटी लोग करते हैं। और इंडिया से भी लोग जाते हैं, अब्रॉड से भी लोग जाते हैं, ठीक है। और वो क्या विजिट करते हैं? गॉमफास ट्रैकिंग करते हैं, वो ग्लेशियर्स देखते हैं, विटनेस करते हैं सेरेमनीज को, फेस्टिवल्स को, ये सब चीजें, ठीक है। जो लाइफ ऑफ पीपल इन अंडरगोइंग चेंजेस, अब जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रहा है तो वहाँ की जो लोगों की लाइफ है वो चेंज हो रही है, ठीक है। बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरी लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मनी विद नेचर, ओके। एंड ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स लाइक वाटर एंड फ्यूल, दे आर यूज्ड विद द रेवरेंस एंड केयर, ठीक है। नथिंग इज डिस्कार्डेड और वेस्टेड, ओके। और यहाँ पे होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा चैप्टर को, आई होप। और कुछ अगर डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच।